स्वागत है आपका फिर से एक बार क्रिएटिंग काइंडर कंटेंट पॉडकास्ट पे विद मी मलिका बजाज। आज हमारे मेहमान एक शक्तिशाली राजनीतिक नेता हैं, डॉक्टर गुरु प्रकाश पासवान जी, जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्र प्रवक्ता हैं, नेशनल स्पोक्सपर्सन, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं पटना यूनिवर्सिटी में, को ऑथर भी हैं ऑफ मेकर्स ऑफ मॉडर्न दलित हिस्ट्री और युवा के काफी फेवरेट हैं। क्यों इसलिए फेवरेट है? क्योंकि गुरु का जो काम है वो हम सब के दिलों को काफी छूता है। इसीलिए मिलता है इनको इतना सारा मान सम्मान और प्रशंसा, क्योंकि ये जो हम सब के सामने इतनी मेहनत से वो सच जो आज तक किताबों में छुपाया गया है, ब्रिटिश हैंगओवर की वजह से, इंग्लिश ट्रांसलेशन की वजह से हम सबको या तो झूठ बोला गया है या हमें बताया ही नहीं गया है, विच इज एन एक्सट्रीम एक्ट ऑफ अनकाइंडनेस, वो हम सबके सामने बहुत ही आसानी से ले आते हैं। गुरु इज नोन फॉर ब्रिंगिंग आउट द ट्रूथ अबाउट द दलित कम्युनिटी। जो उनका सच है हम सबके सामने लाते हैं। ब्रिटिशर्स को कभी समझ में नहीं आया कि इतना सारा, इतना बड़ा ये कंट्री है, इतने डाइवर्स कल्चर्स, लैंग्वेजेस, रिलीजन्स, ट्रेडिशंस साथ में रहते हैं, और इसकी हिस्ट्री में भी मेंशन है लार्जेस्ट लिविंग सोसाइटी इफ नॉट फॉर द पार्टीशन इंडिया है। यहाँ सब लोग इतने प्यार से रहते कैसे हैं? उनको समझ नहीं आया, तो अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को आसान करने के लिए, अपने आप को एक्सप्लेन करने के लिए इतने सारे सिस्टम्स, कास्ट, अजीब अजीब सी चीजें डाल दी हमारे हिस्ट्री में, और हम सबको अब बोला है इसको सीख लो और इसी की बेसिस पे लड़ते रहो, जो कि नहीं होने वाला है हमारे फ्यूचर में। और यही हमें गुरु बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो झूठ हमसे बोला गया है, ये सिर्फ दलित कम्युनिटी को तंग नहीं कर रहा है, ये हम सब भारतीयों को बहुत तंग कर रहा है, और इसको जानना हम सबके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्ट ऑफ काइंडनेस है। गुरु, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस ऑन द क्रिएटिंग काइंडर कंटेंट पॉडकास्ट। आपका बहुत बहुत स्वागत है, अपना समय निकाला आपने और उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आराम करने के लिए मैं आपसे दरख्वास्त करती हूँ कि सबसे पहले तीन शब्द, वो थ्री वर्ड्स जो आपको लगता है आपको बेस्ट डिस्क्राइब करते हैं, प्लीज मेरी ऑडियंस के साथ आप शेयर करें। Curious, empathetic, sensitive. लवली, ग्रेट चॉइस ऑफ वर्ड्स फॉर अ बॉय, क्योंकि मेन के साथ हम ये सारे वर्ड ज्यादा नहीं लगाते हैं, बट थैंक यू फॉर सेइंग देम। और मैं जानना चाहती हूँ कि ये आपको किसी ने चाइल्डहुड में आपसे ये शब्द शेयर किए थे, और आधे वर्ड्स जो आपने अपने आप के बारे में लर्न किए हैं ऑन योर जर्नी? ओवर द इयर्स मुझे लगता है कि लोगों से मिलना, लोगों को समझना, संवेदनशीलता को महसूस करना, मुझे लगता है कि क्योंकि पहले मुझे लगता था सिंपैथी बहुत बड़ी चीज है, बहुत होता है सहानुभूति, बट देन समवन टोल्ड मी कि सिंपैथी से भी आगे एक होता है एम्पैथी, वेयर यू कैन एक्चुअली स्टेप इनटू दैट पर्सन's शूज एंड सॉर्ट ऑफ रियलाइज एंड हैव अ in-person experience of that pain, agony, or not necessarily it has to be negative, but positive as well. So empathy is obviously more potent tool to connect with someone, I realize. Sensitivity, obviously, and sensitivity, I think I would say more after becoming a father because I have almost a 1-year-old baby. So that has a lot to contribute towards me being sensitive. Curious, because of my profession as a teacher, as a professor of law, I think I've been always curious to know about new things, and always sort of consider myself who has no knowledge of anything, and like that makes me, that keeps me grounded, and that has always kept me curious. So yeah, the three precise words. आई थिंक इट समराइजेज माई इंट्रोडक्शन रियली वेल, क्योंकि जैसे हम कह रहे थे कि यूथ आपको बहुत ज्यादा लव करता है, और इसलिए शायद लव करता है क्योंकि एक आपकी क्यूरियोसिटी है, दूसरा आप इतने मेहनती हैं, आप जा जाके सच ढूंढ के लाते हैं, और हम सबसे जो इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स अबाउट यू गुरु इज कि आप जो बात करते हैं काफी नपीतुली है, करेक्ट है, वेरीफाइड इंफॉर्मेशन है, जो आजकल के टाइम पे काफी कम होती चली जा रही है, स्पेशली ऑन डिजिटल जनरेशंस। लेकिन जो आप दलित कम्युनिटी के लिए भी काम कर रहे हैं, क्योंकि हम सब ये जानते हैं, वी नो यू बेस्ट एज अ नेशनल स्पोक्स पर्सन, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं आप, तो यूथ के लिए भी आप बहुत काम कर रहे हैं, पर दलित कम्युनिटी के लिए जो आप काम करते हैं, पहले मुझे बताएं कि अनकाइंड बिहेवियर रह चुका है ब्रिटिश हैंगओवर की वजह से, हमें उनका सच ही नहीं पता है कि ये जो कास्ट सिस्टम है ये हमारा अपना नहीं है। ये ब्रिटिशर्स को समझ नहीं आया था कि इंडिया में लोग इतने प्यार से कैसे रहते, तो उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव रीजनिंग के लिए हम सबको डिवाइड करने की कोशिश करी। आई एम नॉट एन एक्सपर्ट, यू आर, कैन यू टेल मी, बिकॉज आई थिंक काइंडनेस का सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है ऑनेस्टी, व्हाट इज द ट्रूथ अबाउट द दलित कम्युनिटी, एंड ये हम सबके लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है एज भारत? नहीं, देखिए, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है, और
हमें लगता है कि आई डोंट कंसिडर माई सेल्फ मलिका honestly to be qualified enough to comment on it. There are many commentaries written, and unfortunately, those commentaries have not done justice. And that is the sort of beauty of an academic space or an academic community, that there are always scope, there are always opportunities to find new facts, new realities, explore new things, test new hypotheses. तो मुझे लगता है कि ये स्ट्रक्चर, ये प्रॉब्लम्स कब आए एग्जैक्टली exactly, और निश्चित रूप से ये तो कम से कम स्थापित हो चुका है कि with the advent of colonial interventions right from 11th century, because Al-Baruni has written a lot about Indian society being a cohesive society, Indian society being an integrated society, and the mobility between different communities has been a given. But obviously, because of interventions, colonial interventions, it did take a shape of its own, which is not appropriate, and अनकाइंडनेस सॉर्ट ऑफ क्रेप्ट इन. लोगों को लोगों की तरह उनसे व्यवहार नहीं करना, उन्हें सम्मान नहीं देना. और आज भी कहीं ना कहीं ये समस्या है. आज भी हमें महसूस होता है कि जन्म के आधार पे, जाति के आधार पे कुछ अपमान और अन्याय हो रहा है. ये कह देना कि जाति के आधार पे अन्याय नहीं हो रहा है, मैं उसको स्वीकार नहीं करता हूँ. मैं ऑनेस्टी के साथ उसको बोलता हूँ कि हम अखबार में देखते हैं, हम न्यूज में देखते हैं कि कहीं किसी दलित समाज के किसी बच्चे ने पानी पीने का प्रयास किया तो उसे मारते मारते इतना पीटा गया कि उसकी हत्या हो जाती है. 10 साल का बालक, राजस्थान में ऐसी कहानी आई थी. इनफैक्ट 2 दिन पुरानी घटना है, पटना में दलित समाज की 2 नाबालिग लड़कियां, एक 10 साल की लड़की, एक 8 साल की लड़की, उनके साथ दुष्कर्म होता है. वी हैव लॉस्ट इनफैक्ट वन ऑफ द 8 year old, शी इज नो लॉन्गर विथ अस. तो ये दुख है इस बात से बहुत. ये अनकाइंडनेस ही है एक प्रकार से समाज में कुछ लोगों का. बट अगेन एट द सेम टाइम मलिका, मैं ये भी कहूंगा कि कुछ लोगों के कारण पूरे समाज को ऐसा बोल देना, इससे बचना चाहिए. हमारे समाज में बहुत हद तक जो सोशल रिफॉर्म्स की एक्टिविटी हो वो भी इसी समाज में हुआ है, और कुछ कमियां इसी समाज में हैं. तो इन कमियों से निपटने के लिए हम परिपक्व हैं as a society, as a nation, as a democracy. And like I said, it's a journey. No society is a perfect society. No society is an ideal society. But kindness is something which can always be instilled, which can always be pursued in our lives. आई लव दैट, आपने इतने ऑनेस्टली उसको आंसर किया है. थैंक यू सो मच. और जैसे आपने बोला कि काफ़ी लोग हैं जो इसको पॉलिटिकल गेन्स के लिए यूज़ करते हैं. डिप्लोमेसी और पॉलिटिक्स का शायद वो डिफरेंस भी नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन ह्यूमंस को ह्यूमंस की तरह ना ट्रीट करना एक है हमारा हैंगओवर फॉर सम रीजन. लेकिन मेजोरिटी इंडिया, विच इज़ वाई दिस पॉडकास्ट, मेजोरिटी इंडिया, आप जैसे लोग जो सच को सामने लाते हैं, जैसे आपने अभी ये इन्फॉर्मेशन शेयर करी, हम सब उसी स्टोरीज को ढूंढ रहे हैं. एंड for that particular reason, then my next question will be, मुझे बताएं कि honesty, kindness और हम सबको ये सच जानना कि हमारा क्या रोल होना चाहिए. जैसे आप कह रहे हो कि there are a lot of people, your own life, I think to a large extent काफी young हैं आप, लेकिन आपकी पूरी life is working for the betterment of the community and भारत at large. उसमें काइंडनेस का क्या रोल है, और हम सबको एज यूथ क्या जानना चाहिए कि क्या सैक्रिफाइसेस आप कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं आप ये काम? प्लीज हमें कुछ बताएं. नहीं, देखो, एज अ यूथ मैं कुछ अलग कर रहा हूँ, मैं कुछ स्पेशल कर रहा हूँ, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं मानता हूँ. क्योंकि द मोमेंट यू फील दैट यू आर डूइंग समथिंग विच इज स्पेशल, यू आर डूइंग समथिंग विच इज डिस्टिंक्ट, इट गिव्स यू अ सेंस ऑफ एरोगेंस. और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि मेरे मन में कभी ऐसा भाव नहीं आए. बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे संगठन है, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है जो बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं. हाँ, एक मिशन के साथ निश्चित रूप से मैं जुड़ा हूं, एक मिशन के साथ मैं काम कर रहा हूं. और मैं चाहता हूं कि देखो, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि आज के यंगस्टर्स में, बिकॉज ऑफ द डिजिटल एज दैट द वर्ड यू यूज, एक एलिमेंट ऑफ सेंसिटिविटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, एन एलिमेंट ऑफ कॉन्शियसनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट. कि भाई कुछ लोग हमारे बीच में ऐसे होते हैं जो दे आर फेसिंग economic challenges, they are facing challenges of social inequality. So to be sensitive, to be conscious of them, because कई बार हमारे subconscious में ऐसी चीजें होती हैं जो over the years through the medium of books या movies आते हैं कि भाई ये सारी चीजें normal है, but it's not normal. It's not normal to comment on someone's family. It's not normal to comment on someone's challenges. It's not normal to comment on someone's different ability. So I think the most important thing that we as a generation can cultivate or help cultivate is
sense of empathy is a sense of consciousness of the level of inequalities that we face in everyday lives. लवली। और ये जो आपने सीखा है, मुझे मुझे यकीन है कि जब आप ग्रो अप कर रहे थे देयर वर मोमेंट्स ऑफ काइंडनेस, क्योंकि आप एम्पैथेटिकली उसको शेयर कर रहे हैं। कि आप मुझे एक या दो ऐसे कोई इंसिडेंट्स बताएं जो आपके साथ हो या किसी ने आपके साथ किया हो, वेयर यू फेल्ट लाइक यार ये ना मुझे ऐसे सबको फील कराना है। इज देयर बीन अ मोमेंट इन योर लाइफ दैट यूड लाइक टू शेयर विद अस? Marika, not one but many. I think देखो ये तो मतलब every day we sort of again, अब देखो खुद के बारे में बात करना ना, मतलब ये this is something which really bothers me a lot यार. अ, कुछ लोग कर लेते हैं and I'm no one to judge them, I'm no one to pass a value judgment, but ये बहुत असहज हो जाता है. We saw, especially मतलब as a student of kindness, I will say, as a follower of kindness, I would say, during the time of COVID, we saw how the society came forward. The society came out in large numbers, and the level of sensitivity, the level of collective sensitivity which we saw on the Indian street was so overwhelming, was so vehement, and I think that was the biggest lesson for us as a society. That was the biggest lesson for us as a nation, and even as a world. That boss, it's so uncertain. Everything is so uncertain. Why are you being so attached to anything for that matter? So it is a sense of spiritual explanation as well. It gives you a spiritual insight. It gets you a spiritual perspective as well. That nothing is permanent. Like, I'm not trying to be a spiritual advocate here, but I do realize from my limited experience from that I can share that once you realize that nothing is permanent, then you obviously tend to be more detached, and you always obviously tend to be more reciprocative of the privileges that you have had since your childhood. नहीं, आई थिंक बिल्कुल आपने ये जो मैसेज दिया है, इनफैक्ट इट्स इम्पोर्टेंट कि आपने ये दिया है, क्योंकि ये आपके संस्कार का इज वेरी टेलिंग ऑफ दैट कि आपके बैकग्राउंड में कौन है, किन्होंने आपको रेज किया है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है क्योंकि मीडिया में इतना नहीं कवर हुआ कि इंडिया ने कैसे ओवरकम किया है। हमने ऑफ कोर्स वैक्सीन ग्लोबली प्रोवाइड करी हैं, एंड एट नो पॉइंट एट दैट पॉइंट इन द वर्ल्ड किसी ने पूछा कि क्या ये दलित ने ली है, क्या मुस्लिम्स को मिली है, क्या हिंदुओं ने पहले लगवाई है। ये सारी चीजें पॉलिटिकल हैं, क्योंकि भारत ने भारत को निकाला है कोविड में से, एंड द वर्ल्ड इनफैक्ट। सो थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस द वे यू हैव। और ये समझ हम सबके अंदर होनी चाहिए। और इसीलिए मैं आपसे फिर ये नेक्स्ट क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि आपको लगता है कि जब हम काइंड होते हैं, जैसे आप कह रहे हो कि आई डोंट लाइक टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, लेकिन जब हम काइंड होते हैं हम कर रहे हैं क्योंकि हमको ये करना है, हमें अच्छा लग रहा है। बट डू यू थिंक दैट, और ऑब्वियसली जिसको काइंडनेस मिल रही है उनकी तो लाइफ बेटर हो रही है, what is the impact it has on the well-being of someone who is being kind? या आपको लग रहा है कि वो सिर्फ एक वन वे रोड है, कुछ फर्क Massive, पड़ता yeah. Massive. Malika, I mean that's a very good question, and I keep asking this question to myself as well. It's just so fulfilling. It's so rewarding, and it comes back. It comes back in so massive proportions that you can't even imagine. और ऐसा कई बार हुआ है कि मतलब आप again, like, you do something and there is a डिवाइन इंटरवेंशन दैट हैपेंस. देखो, ग्लोबली या कॉस्मिक भी एक डिजाइन होता है ना कि आप कुछ करते हैं, और नेचुरल जस्टिस है ये तो यार. मतलब ये प्राकृतिक न्याय का एक अंग है कि व्हाटएवर गोज बैक इट कम्स बैक इन सच बैक प्रोपोर्शन, सच बिग प्रोपोर्शंस. और ये मैंने भी महसूस किया है. अगेन, लाइक, आई वुड सीक एक्सक्यूज फ्रॉम यू टू सॉर्ट ऑफ शेयर माय एक्सपीरियंसेस, क्योंकि मतलब नहीं है कि ये इसका स्वयं की बात करना, बट ये सब महसूस करते हैं कि आप जितना करते हैं उससे कहीं ज्यादा ईश्वर आपके लिए करते हैं. और ये आप महसूस कर पाएंगे वंस यू हैव दैट लेवल ऑफ सेंसिटिविटी एंड एम्पैथी. यू वुड रियलाइज इट योरसेल्फ कि अगर आपने एक किया होगा किसी के लिए, वो दसियों बीसियों टाइम ज्यादा होकर के आपके पास आता है. बट वी शुड बी माइंडफुल ऑफ आवर प्रिविलेजेस. वी शुड बी माइंडफुल ऑफ आवर गिफ्ट्स दैट वी हैव हैड सिंस our childhood. Yeah, healthy life, like you for instance would realize that वॉकिंग शुड बी अ प्रिविलेज फॉर समवन. ठीक से चलना, ठीक से लोगों से बातचीत करना, ये कई लोगों के लिए प्रिविलेज हो सकता है, लेकिन कई लोगों के लिए ये चैलेंज भी है. तो जो आपके पास है उसमें संतुष्ट रहना, उसमें तृप्त रहना, वो मुझे लगता है दैट्स द सीक्रेट टू हैप्पीनेस. आई रियलाइज वालेका. आई लव दैट। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और मैं जितना आपको मैंने क्लोजली ऑब्जर्व किया है, जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं जो अब आपको फॉलो भी कर रहे हैं, मैंने उन सबसे ये सीखा है। और एक बहुत अच्छा मूवमेंट टाइप बन रहा है इंडिया में, जो जिससे काफी लोग कह रहे हैं कि हमें समझ में नहीं आ रहा है इंडिया में क्या हो रहा है।
इंडिया में मुझे लग रहा है जो हमारी लीडिंग पार्टी, स्पेशली हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, आई थिंक यू, आपने उनके साथ क्लोजली वर्क किया होगा। आई हैव नॉट हैड द ऑनर ऑफ मीटिंग हिम पर्सनली, लेकिन मैं उनके अंदर से ये जो सेवा भाव है कि करना है, दूसरों के लिए करना है, इसीलिए भारत आज वहां है जहां पर है, क्योंकि वो देख ही नहीं रहे हैं कि वापस आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो करेक्ट चीज करते जा रहे हैं, वो सच के पीछे लगे हुए हैं, उसको प्रमोट कर रहे हैं। और वही आप जैसे कह रहे हैं, रोज मैंने कुछ नहीं किया है, डिवाइन इंटरवेंशन, आई एम डूइंग द राइट थिंग, हम सही करे जा रहे हैं। ये जो सेवा भाव है, आई थिंक इज रियली इंपॉर्टेंट एंड यूथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यूथ के लिए, पीपल हु फॉलो यू, हु लव यू फॉर व्हाट यू डू, एंड फॉर पीपल हु आर न्यू टू दिस पॉडकास्ट, मुझे बताएं कि ये जो रोल ऑफ काइंडनेस है, ये जो आपने सेवा भाव के ऊपर आपने जो इतना इम्पैक्ट डाला है, इससे आपको लगता है कम्युनिटीज, स्पेशली इंटरकनेक्टेड इंटरपर्सनल वर्ल्ड में जो हम रह रहे हैं, डिजिटल वर्ल्ड तो खास कर ही बहुत ही कहीं और ही चला गया है, आपको लगता है काइंडनेस का कोई एक रोल है ऑन बिल्डिंग द कम्युनिटीज बैक, ब्रिंगिंग नेशंस बैक? नहीं, देखो इसमें आई वुड लाइक टू आंसर इट इन टू पार्ट्स। देखो, वी ऑल गेट इंस्पिरेशन फ्रॉम आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर। जो आपके लीडर होते हैं वो आपको इंस्पायर करते हैं, एंड द अमाउंट ऑफ हार्ड वर्क, द अमाउंट ऑफ डेडिकेशन, द अमाउंट ऑफ सेल्फलेसनेस, आई वुड से, कि अभी मैं इनफैक्ट आई वाज लिसनिंग टू द ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स एंड ही पुट इट अप वेरी वेरी नाइसली। उन्होंने कहा कि आवर प्राइम मिनिस्टर इज अ काइंड ऑफ पर्सन कि वो व्यक्तिगत तो छोड़ो, कई बार अगर देश के लिए कुछ करना है और उससे पार्टी को नुकसान होता दिखता है, देन ही इज द वन हु वॉक्स दैट एक्स्ट्रा माइल। ये कितनी बड़ी बात है मलिका, एज अ सिटीजन, एज अ यंग पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, एज अ यंग स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स, दैट वाज सो एजुकेटिव फॉर मी कि भाई अगर आवश्यकता पड़ी देश के लिए, अगर आवश्यकता होती है समाज के लिए, तो इंडिविजुअल इंटरेस्ट का तो सवाल नहीं खड़ा होता है। अगर पार्टी का भी इंटरेस्ट सामने आएगा और देश का इंटरेस्ट सामने आएगा, तो विदाउट अ डाउट देश का इंटरेस्ट हम सामने रखेंगे। और अगर मेरा नेता ऐसा कर रहा है, तो सोचो कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के जितने सारे कार्यकर्ता हैं, उनके मन में क्या जागृति का भाव आएगा। नाउ सेकंड क्वेश्चन दैट यू आस्क्ड, दैट वेदर दिस एक्ट ऑफ काइंडनेस इन अ सोसाइटी, देखो ये एनफोर्स नहीं हो सकता है। हम और तुम बात करें और किसी तीसरे व्यक्ति को बोले कि भाई तुम भी काइंड हो जाओ, ये, अब इसका ये बेहतर पार्ट हो या इसका ट्रेनिंग का पार्ट हो, देखो ये अभ्यास से ही आता है, ये हैबिट से ही आता है, ये एक्सपीरियंसेस से ही आता है, ये अनुभवों से ही आता है। अभी हम आज जितने मेंटली या स्पिरिचुअली परिपक्व हैं, इतने ऑब्वियसली 5 साल पहले नहीं थे, हम 7 साल पहले नहीं थे, हम 10 साल पहले नहीं थे। ये तुम पे भी अप्लाई होगा ये। सो एज वी एज, एज वी ग्रो, दिस इज अ वेरी गुड progress. This is a very good spiritual progress, maybe in a geometrical progression pace, कि भाई वो और ट्वाइस होता जा रहा है, 4 टाइम्स होता जा रहा है। और हम आशा यही करते हैं कि सबके साथ ईश्वरीय अनुभव प्रदान करे कि भाई ये एक्ट ऑफ काइंडनेस ये बढ़े। और अगर आवश्यकता पड़े, देखो मैं अपने केस पे बोल सकता हूँ, अपने बिहाफ पे, कि मुझे इन्फोर्स नहीं किया गया, लेकिन अगर इन्फोर्स भी वॉलंटरी इन्फोर्समेंट होता है, लोग स्वयं आगे आते हैं, तो निश्चित रूप से आगे बढ़ना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। थैंक यू, आई थिंक बोथ पॉइंट्स आपने बहुत अच्छे आंसर करे हैं, एंड आई आई एब्सोल्युटली अग्री। आई थिंक जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, मुझे पर्सनली लगता है ताऊजी वाली फील आती है, क्योंकि जैसे आपने पॉइंट आउट किया, बहुत सारे डिजिटल मीडिया पे तो खासकर नहीं आता, इंडिया को महसूस है कि अगर मोदी जी हैं हम सेफ हैं, ये तो है। बाकी देशों को भी लगने लग गया कि अगर मोदी जी हैं तो हम सभी सेफ हैं, क्योंकि ही इज डूइंग द राइट थिंग। और जैसे इसलिए हमने आपको भी आज रिक्वेस्ट किया कि आप आए, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि आप में एहसास है, आप बड़ों से सीख रहे हैं, आप छोटों को कैसे आगे लाना है वो भी आप काम करते हैं, और मुझे लगता है कि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट ऑफ काइंडनेस है। बिकॉज मैंने खुद देखा है कि समटाइम्स अपॉर्चुनिटीज कम टू यू, लेकिन आप किसी और को पुश करते हैं कि मैं खड़ा हूं, तुम ट्राई करो, साथ में जीतेंगे। वो एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सेल्फलेस नेचर जो है आपका, आई थिंक दैट रियली रियली हेल्प्स ऑल ऑफ अस अराउंड यू वर्क बेटर, बिकम बेटर, एंड नो बेटर थिंग्स अबाउट आवरसेल्व्स। तो मुझे तो आप के लिए काफी रिस्पेक्ट एंड लव है, और मुझे कोई डाउट नहीं है कि आपको जो इतना मान सम्मान मिलता है क्यों मिलता है। बट moving on to the quicker question sections of our podcast, thank you for sharing all the answers above, लेकिन are you ready for the kindness quick starts? यस यस, प्लीज गो अहेड, या बिल्कुल ज्यादा टाइम नहीं लेना है इसमें। प्लीज प्लीज गो अहेड, या ओके, डन। मैं तो बिल्कुल। आपका काइंडनेस गो टू कोट या मोटो क्या है? काइंडनेस गो टू मोटो क्या मोटो या है? कोट? देखो एक कोट नहीं है, बट एक जो जिससे मैं बहुत प्रभावित हूँ वो है महात्मा गांधी का, दैट द अर्थ प्रोवाइड्स इनफ टू satisfy everyone's need but not everyone's greed. सही।
गांधी जी फॉर द विन। इफ काइंडनेस हैड अ कलर, कौन सा कलर होता वो और क्यों? देखो ब्लू होता क्योंकि स्काई इज ब्लू एंड स्काई इज अनंत, स्काई इज लिमिटलेस, सो काइंडनेस मस्ट बी लिमिटलेस। ग्रेट। और अगर काइंडनेस एक साउंड होती तो वो क्या साउंड होती और क्यों? देखो वो ओम का साउंड होता है क्योंकि ओम इज ऑल्सो यूनिवर्सल, ओम इज ऑल्सो ऑल encompassing एंड ओम इज अ ग्लोबली गेटिंग टुगेदर साउंड ऑफ एवरीवन। आई अग्री। अगर आपका काइंडनेस एक फूड होता तो वो फूड क्या होता, क्या टेक्सचर होता, क्या उसके डिटेल्स हैं, प्लीज शेयर। देखो काइंडनेस फूड नहीं, लेकिन हम बोलेंगे पानी जरूर है। देखो पानी हम बहुत प्रेम करते हैं पानी से, और हम पानी बहुत पीते हैं। तो पानी, और पानी सबको बहुत पीना चाहिए। पानी हमेशा, और पानी एक ऐसी चीज है जो बहुत डेमोक्रेटिक है। और हम तो ये आशा करेंगे कि भाई पानी एक ऐसी चीज है जो सबके पास हमेशा भरपूर और प्रचुर मात्रा में उपलब्ध रहे। और हम भी पानी को लेकर के थोड़े सावधान रहें, पानी को वेस्ट ना करें। ये मैं चाहता हूँ कि भाई एब्सोल्युटली। वाटर इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट क्रिटिकल लाइफ। यूनिवर्सल गिफ्ट है वो हमारा, एंड आई थिंक ऑल ऑफ अस शुड रिमेन ब्लेस्ड अबाउट इट। हाँ, सही कह रहे हैं आप। अगर काइंडनेस एक सुपर पावर होती, गुरु आप क्या चाहते कि वो सुपर पावर क्या होती आपके लिए और क्यों, और आप उस सुपर पावर को कैसे यूज करते? ये सुपर पावर अगर मेरे पास होती तो मैं चाहता था कि सब लोग हमेशा स्माइल करते रहें, सब लोग हमेशा खुश रहें। मैं कुछ ऐसा करूं कि मेरे आसपास के लोग, मैं जहां रहूं वहां सब लोग खुश रहें, मैं जहां नहीं भी रहूं वहां सब लोग खुश रहें। मैं ऐसा सुपर पावर चाहता हूं अपने लिए। हाउ लवली। काइंडनेस सुनते ही आपके दिमाग में सबसे पहला वर्ड क्या आता है? काइंडनेस सुनते ही मेरे दिमाग में सबसे पहला वर्ड खुशी, हैप्पीनेस। यस। लवली। अगर काइंडनेस के बारे में एक ब्रेकिंग न्यूज होती, वो न्यूज हाँ। क्या होनी चाहिए एंड व्हाई? द वर्ल्ड हैज अग्रीड दैट देयर वोंट बी एनी वॉर एवर। दुनिया में कभी कोई युद्ध नहीं होगा, दुनिया में कभी कोई संघर्ष नहीं होगा। हम सब खुशी से हमेशा रहेंगे। हम सब विल केयर फॉर ईच अदर, विल शेयर द रिसोर्सेज। या लवली। ये डन कर देना चाहिए, इसको तो ब्रेकिंग न्यूज बना ही देना चाहिए। आई थिंक यू शुड यूज योर रिसोर्सेज फॉर इट अभी, बिकॉज ये मेरा पॉडकास्ट है तो मैं, मेरे पास पावर है, सो आई एम गोइंग टू यूज दैट पावर टू नॉमिनेट यू एज माई इंटरनेशनल ग्लोबल काइंडनेस मिनिस्टर। या उस नए रोल के लिए कंग्रेचुलेशन। हाँ। ऑनर्ड, कंप्लीटली प्रिविलेज्ड मलिका, थैंक यू सो मच। थैंक यू। लेकिन उस जॉब डिस्क्रिप्शन के अंडर आपने, अब आपका फर्स्ट टास्क है कि आपने डिसाइड करना है कि विच डे और टाइमलाइन हम उसको क्या बुलाने वाले हैं, और उस दिन दुनिया में लोग क्या कर रहे हैं और क्या करना अलाउड नहीं है। प्लीज टेल अस। देखो दिन तो मुझे लगता है कि अगर मेरी मानो तो नेचुरली जो इंडिया में होता है उसको हिंदू नववर्ष कहते हैं। तो हिंदू नववर्ष, हिंदू न्यू ईयर का पहला दिन होना चाहिए, क्योंकि मौसम भी अच्छा होता है, बाहर वातावरण भी बहुत अच्छा होता है। और उस दिन कम से कम हम ये संकल्प लें कि सीमित संसाधनों में, लिमिटेड रिसोर्सेज में अपना जीवन जीने का हम प्रयास करें। कैन वी रिजॉल्व एंड sort of come together and make a promise to ourselves and to each other that whatever we have is sufficient, and we don't often realize कि हम unnecessary बहुत सारी चीजें लेते रहते हैं, उनकी जरूरतें नहीं होती हैं। शेल्फ में इतने कपड़े होते हैं, आप कभी उसका उपयोग नहीं करते हो। पार्किंग लॉट में इतनी गाड़ियां होती हैं, मतलब एक गाड़ी पर्याप्त होती है। बिस्तर पे एक साइड ही चाहिए आपको सोने के लिए अंत में। एंड आई माई आइडिया ऑफ सक्सेस इज दैट इफ यू आर हैविंग अ गुड नाइट स्लीप, रात में अगर आपको सोने में कोई तकलीफ नहीं हो रही तो आप एक सक्सेसफुल व्यक्ति हैं। तो उतना पर्याप्त है, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। ये मैसेज देना चाहिए। फैंटास्टिक। फैंटास्टिक। तो इस दिन हम लोग, डे आपने डिसाइड किया, नाम क्या होने वाला है हमारे इस काइंडनेस डे का? देखो उस दिन हम लोग बोलेंगे समानुभूति। एम्पैथी का हिंदी शब्द होता है एम्पैथी डे, और समानुभूति दिवस। सही। ग्रेट। और समानुभूति दिवस के दिन लोग क्या नहीं कर सकते, अलाउड ही नहीं है? यार अब अगेन तुमको लगे कि मैं बहुत प्रीचिंग कर रहा हूँ, मैं कोई होता नहीं हूँ बोलने वाला मलिका इसमें कि आप क्या कर आप मेरे सकते मिनिस्टर हो। हैं, यू आर सेटिंग द गाइडलाइंस। मैं मिनिस्टर हूँ, मतलब फिर भी मैं कभी ऐसा मिनिस्टर नहीं बनना चाहता हूँ कि मैं ये तय करूँ कि आप क्या नहीं कर सकते हो। वी आर लिविंग इन अ फ्री लिबरल बट ट्विटर पे इंडिपेंडेंट। ट्रोलिंग तो कम कर सकते हैं। देखो यार अब वो उनका, दे डू आउट ऑफ देयर ओन वॉल्यूशन, मतलब मैं उस पे क्या बोलूंगा। बट अपनी वो सद्बुद्धि आएगी तो वो लोग खुद ही कम करेंगे। बट मैं कोई नहीं होता हूँ किसी को बोलने वाला कि आप ये मत करिए। हाँ मैं सजेशन जरूर दे सकता हूँ। लवली। ठीक है, तो आप मतलब बिल्कुल पॉलिटिकल नहीं है, आप डिप्लोमेटिक ह्यूमन बीइंग हैं जो लोगों को अलाउ कर रहे हैं टू ग्रो ऑन देयर ओन पेस, एंड दैट इज योर हाँ काइंडनेस। अब पॉलिटिकल डिप्लोमेसी
ऑटोमेटिक ये आप तय कर लो, लेकिन ये मैंने जो आई बीन वेरी ऑनेस्ट इन दिस कॉन्वर्सेशन, सो यस, नो, एब्सोल्युटली, यू ऑलवेज हैव बीन। और जाने से पहले मेरा सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि अगर आपको एक चीज बोलनी होती फॉर द फ्यूचर, the one truth that you would want everyone to know about kindness or about India, what is that one message you'd like to share with everyone? नहीं, देखो, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट अभी हम लोगों को ये समझना है कि especially for our generation, Malika, that the next 25 years are going to be very crucial years for us as individuals, for us as society, for us as a nation, and globally as well. Because the next 25 years, newer challenges will come, but with newer challenges, newer opportunities will also come. So in the quest to newer opportunities, how do we ensure that it is accessible, it is equitable, and it is distributive? कोई पीछे छूट ना जाए। जैसा पीएम साहब कहते हैं कि विकसित भारत संकल्प यात्रा में मैंने ये प्रयास किया है कि हमारी सरकारी स्कीम से कोई भी व्यक्ति, कोई भी मेंबर ऑफ पब्लिक वो बाहर न रह जाए। वो हमेशा बात करते हैं टोटल सैनिटेशन, टोटल housing, total accessibility to toilet, total education, total availability of healthcare, total development, total infrastructure, and how do we become the third largest economy and eventually a developed nation, and towards uh, uh, sort of taking the world towards a better position of happiness, equality, and spiritual fulfillment. सेवा से ही होगा वसुदेव कुटुंबकम, सबका साथ सबका विकास। Before you go, I of course really appreciate your honesty and your time, and आपने इतने sincerely answer किया और मैं नहीं चाहती कि जो आपने इतनी energy मुझ में लगाई है मैं आपको ऐसे ही सब vacuum करके भेज दूँ। This is your moment to either give us feedback or ask a question so I can pour back into what you have done for us today. नहीं, देखो मलिका, ये बहुत अच्छा कॉन्वर्जेशन था, एंड आई थिंक इट्स बीन वन ऑफ इट्स ओन काइंड ऑफ एक्सपीरियंस फॉर मी टू दिस। मेरे लिए भी शायद अक्सर हाँ, हम लोग जब बैठते हैं, हम लोग इनफॉर्मल सेटिंग में बैठते हैं तो हम लोग ऐसी बातें जरूर करते हैं, बट पब्लिक डोमेन में भी ऐसी बातें करना, ऐसी बातों को पब्लिक में रखना, कि निश्चित रूप से इसके फार रीचिंग इम्प्लीकेशंस होंगे। यू आर डूइंग अ वंडरफुल जॉब, because we need more and more intense engagement and meaningful conversations on issues like empathy, on issues like sensitivity, on issues like kindness. Kindness पे आपने ये एक डिस्कोर्स खड़ा करने का प्रयास किया है। बहुत अच्छा प्रयास किया आपने। आपके अपने लिव्ड एक्सपीरियंसेस हैं, आपने चैलेंजेस को देखा है, और उन चैलेंजेस को आप समाज के सामने रख रहे हैं कि समाज का कोई सदस्य अगर उस चैलेंजेस को देखेगा तो उससे कैसे निपटना है। ये बहुत अच्छा आपने एक रास्ता बनाया है, रास्ता दिखाया है। मैं इसके लिए अपने हृदय की गहराइयों से, फ्रॉम द bottommost core of my heart, I would like to express my gratefulness, my gratitude for doing this. Thank you, Guru, thank you so much. आपने ये बोला, it means obviously the world, and जैसे आपने इसको समराइज किया, that is the intent, और इसीलिए आप इस पॉडकास्ट पे हैं, क्योंकि मैं जानती हूँ कि there is, you know, the media of course makes narrative, लेकिन बहुत कम मौका मिलता है, even though you're a public person, to get to know who you are. आप ये क्यों करते हैं, आपके लिए क्यों सच जानना इतना इम्पोर्टेंट है, और मेरे ख्याल से जो आपके आसपास रहते हैं वो इसीलिए आपको इतना प्यार सम्मान देते हैं कि आप सच के साथ हमेशा रहते हैं, चाहे उसमें आपका पर्सनल फेवर हो रहा है, पर्सनल गेन हो रहा है, नहीं हो रहा है, यू आर विद द राइट। एंड आई थिंक, आई रियली प्रे एंड होप कि जो आप कर रहे हैं आपको उसके लिए स्ट्रेंथ मिले, गॉड clears out your path, and you know you can introduce the truth. I think that is the highest form of kindness, so may God give you all the strength. Thank you so much for joining us, and thank you so much Thank you, for Malika. being Thank on you the so much. podcast.